शौक बड्डे बड्डे रखे सारे यारा ने, कोई छोटा मोटा शौक को नहीं पाल दे। अभी गाने के कारण यूथ बिगड़ा है। हम्म। गोली बारूद के गाने, जेल के गाने, भरी कोर्ट में गोली मारांगे मेरी जान, जज के भी आवा पसीने देखी, कुछ इस टाइप के गाने। मासूम के भी गाने हैं, बहुत सारे कलाकारों के गाने हैं। तो भाई ये गाने सुनकर यूथ बिगड़ा है। फिर मैंने एक वीडियो, एक ऑडियो सुनी, गाना सुना मैंने केडी भाई साहब का। तो वो देखो, केडी ने भी एक लॉजिकल बात कही कि भाई हमने फौजियों के गाने गाए, हमने गौ माता के गाने गाए, ये गाने तो क्यों बिगड़ा है? फौजी के गाने तो फौजी क्यों नहीं बना? गौ माता का गाना गौ भक्त क्यों नहीं बना? बाबे गाने बाबे क्यों नहीं बने? गुंडे क्यों बना है? आपकी क्या विचारधारा है? बिल्कुल, देखो नहीं, क्या है, देखो कोई भी गाना हो ना, वो सिर्फ एक गाना मनोरंजन का ही जरिया हुआ है। बड़ी कोर्ट में गोली मारांगे जान, जज का पसीना आए, आज तक किसी जज के पसीने देखे आपने किसी? दो पेशी में जज काट दे, गोबर गोबर लिखता गोबर है काट भाई दे। साहब। हाँ। आज तक सुने आपने, लेकिन क्या ना, वो एक मनोरंजन का जरिया था और इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई। हमने 100 तो ऊपर गाने हमने गा लिए यार, तो हम कौन से कितने मानस मार दिए भाई। ये जुन से ना गा रखे भैया ने, बताइए कौन से ना मक्खी भी मार रखी है। तेरे बगड़िया के डेरे में एक देखने जोगी छोरी से, और मैले से कपड़ा में बगड़ो कच्चा गात लको। के प्रोग्राम में आप जाओ हो, तो आपके अंदर फील क्या हुआ भाई? कोई पुराने जन्म का भी रिश्ता हो उसका, कोई मे भी ऐसा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात है। तो आपका एक गाना था हट जाता हूँ पाछे ना, तो किसी ने बताया भाई वो गाना लिखा है रामकेश जीवनपुर वाले ने, बिल्कुल। और वो किसी कंपनी में दिया, और उस कंपनी ने आपसे गाना गवाया, नहीं और वो गाना इतना पॉपुलर हो गया कि आप पॉपुलर हो गए। रामकेश जी के बारे में इतना वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाए, फिर आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ। ऐसा नहीं था यार, ये सब बकवास है जगदीप भाई। तो ये सब और झूठी बातें हैं, बिल्कुल ये झूठ बात मतलब है। खाली बैठ के गड़े हैं लोग ये बात। समझे नहीं, जिस जितने मुंह तो नहीं, किसी रीजन ने कहा था भाई 25,000 रुपए जो है ना तुम दे दो, हम शूट करवा देंगे, तुम्हारे इधर 25,000। करोड़ों रुपए कंपनी ने कमाए। 1.5-2 करोड़ तो सीडी भी की भाई। अब एक की सीडी पे प्रॉफिट लगा लो 5-7 रुपए तो कम से कम भी। और 2006 में अगर 2006 में 5-4 करोड़ भी कम से कम कमाए, हाँ, उस टाइम तो बहुत ज्यादा वो तो वैल्यू थी। सीडी से थे, डिजिटल बहुत सारी चीजें थी। कॉलर टून, उस टाइम कॉलर टून चलती थी, 30 चलती 30 थी। रुपए की एक कॉलर टून लगती थी। अब देख लो कितने लोगों ने वो कॉलर टून लगा। लेखक की बात करा तो रामकेश जीवनपुर वाले के शब्द अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बिल्कुल। केडी साहब के शब्द बहुत अच्छे हैं। देखो देखो क्या होता है, राइटर कोई भी है, राइटर क्या है ना कि जो लिरिक्स लिखता है, जो चीजें सोचता है, जिसके चल रहे हैं, उनका ना एक अलग ही मतलब सोचने का तरीका होगा भाई। शुरू आवाज भी आवाज। तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। भाई एक ऐसे गायक से मिलवाऊंगा आपने, जो आप गणे जाने होंगे जब, तो उस टाइम पे उन्होंने गायकी शुरू करी थी, और आज जो ट्रेंडिंग में आपने दिखे हैं उनमें से अधिकतर यहीं तक क्लास लेके जा रहे हैं। और एक ऐसी फैन फॉलोइंग, क्योंकि हम यूं सोचा करा फलाना गायक के फैन इस टाइप के हैं, फलाने गायक के फैन इस टाइप के हैं, उसके टीनेजर के हैं, उसके मैच्योर, हम ऐसा सोचा। हाँ, लेकिन वो एक ऐसा गायक है जिनके पास फैन फॉलोइंग नाम की इतनी खतरनाक हिस्ट्री है, जिसने बालक से लेकर बूढ़े तक का कोई आदमी नहीं छोड़ा अपने फैन बनाने में। उसके बावजूद भी एक फैन फॉलोइंग ऐसी बचा है जो आज तक उस पर कोई काम नहीं कर पाया, और जो फैन बना नहीं पाए और जो फैन छोड़ नहीं पा रहे। हमारे साथ हैं विकास कुमार भाई राम राम साहब। भाई जी, प्रणाम, जय हिंद, जय प्रणाम श्री भाई राम। जी, प्रणाम बड़े भाई, ठीक हो? कैसे हैं भ्राता श्री? बहुत बढ़िया जी। भाई साहब आप बड़े भाई सुनो ना भाई क्यों कैमरे आगे पल खुलवा अपनी आज तक 25-25 साल के करते करते आ रहे हो, है ना? तो जगदीप भाई की उम्र है भाई कम से कम भी 45 साल, ये लगते नहीं लेकिन आप। चलो भाई कि मैं कह लो भाई साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई जी, बिल्कुल मजे में है, आनंद है, बिल्कुल। आप सुनाओ? एकदम बढ़िया भाई साहब। आज जो इंटरव्यू करने का मन था, मैं कहीं बैठा था हिसार में, और आपका एक फैन मिल गया। ये बोले भाई साहब हम उनके गाने बहुत देखते हैं। मैं बोला थम गाने सुनो भी हो हरियाणवी? ये बोले भाई साहब हमारी पूरी बिरादरी और हमारे फला 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 सारे, चाहे वो राजस्थान के टच के हो, चाहे वो यूपी के टच के हो, सारे। किन की बात करो?
गढ़ी लुहारा में बैठा था भाई साहब मैं। अच्छा, अब बागड़ी लोहार जिनको हाँ बोलते हैं। हाँ, बागड़ी लुहार, सॉरी। जी। तो भाई कोई बोलने में क्षमता हो तो गलती तो माफी चाहूंगा मैं। तो बागड़ी लुहारा में बैठा था, तो वहां पे आपके गाने सुनते हुए पाए, और आज भी वही तराने और आपकी फैन फॉलोइंग। मैं यूं सोचूं, ये ये फैन फॉलोइंग अकेले विकास कुमार की, जिसमें और बहुत सारे गायक आगे, लेकिन आज भी विकास कुमार का तोड़ किसी के पास नहीं है। क्योंकि पता है भाई, मैं बताऊंगा आपको, ये वैसे एक राजपूत कौम है ये, जी। जो ये राजस्थान से मतलब इनकी निकासी है। ओके। और ये किसी मतलब पुरानी अपनी जो संस्कृति सभ्यता के तहत जो है ना, इन्होंने ये काम सीखा है। इनके अपने घर भी हैं खुद के, लेकिन ये वहां रहते नहीं। और इनके साथ ये लगा लो, मेरा एक विशेष लगाव इसलिए है क्योंकि मेरा एक बहुत साल पहले एक गाना आया था बगड़िया के डेरे में। हाँ। तो मेरे याद है जगदीप भाई, तो एक वहाँ की संस्था थी यहाँ नोएडा में, नोएडा अपने आजादपुर दिल्ली, ये जो बेल्ट है ना पूरी पूरी बेल्ट पे ही इनका मतलब होल्ड है एक अच्छा, मतलब इनका अपनी एक गैदरिंग है, ऑडियंस है। तो मेरी एक रागनी आई थी, गाना आया था बागड़िया के डेरे में एक देखने जोगी छोरी से। एक बार पहले वो सुना दो, फिर आगे की बात पूछूंगा। तो वो गाना इस तरीके से था। जी। हेर बागड़िया के डेरे में एक देखने जोगी छोरी से, और मैले से कपड़ा में बागड़ो कच्चा गात लकोरी से। ये आजाद जी की रागनी थी, आजाद खांडा खेड़ी ने लिखी थी। तो जब ये रागनी आई ना, तो मतलब वो बागड़ी लवार इकट्ठे हो गए मेरे दोराए कि भी हमने प्रोग्राम करवाना है तेरा नोएडा के अंदर। वो बेचारे मेले से कपड़े पहन रहे बुंडे से, मतलब जैसे भाई लग नहीं रहा था उनके हालात देखकर कि भी ये प्रोग्राम करवाओगे। क्योंकि उस टाइम ऐसा था ना, मैं 40-50 हजार रुपये उस टाइम पे प्रोग्राम के लिया करता। तो मैंने सोचा यार गरीब आदमी है आपने बेचारे, आर्थिक स्थिति कमजोर लगी। हाँ, तो मैंने यही कहा भाई, मैं कहा देखो चलो ठीक है, एक फैन फॉलोइंग अलग है, लेकिन मैं किसी का नुकसान करवाऊं तो क्या फायदा, क्योंकि प्रोग्राम में बहुत सारी व्यवस्था है वहां, अपने पता ही है। तो मैं, मेरा मतलब एक है ना, मन ऐसा होया कि यार इनका नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी बात का। तो मैं उनको मना कर दिया, मैं कहा जी ऐसा प्रोग्राम ऐसे नहीं होते, तो भाई प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं भाई, साउंड है और भी चीजें हैं, व्यवस्थाएं हैं, टेंट है, खर्चा ज्यादा है, अकेले खर्चा, फीस नहीं है। हाँ खर्चा ज्यादा है। तो वो बोले कोई बात नहीं, आप बताओ। तो मैंने सोचा यार एक बार देख तो लूं। तो मतलब जैसे 15-20 आदमी थे वहाँ, 15-20 एक वैन में भरका रहे। तो मैंने पहले उन तो रोटी पानी खवाई, देखा मैंने थोड़ी सी, मतलब एक भावुक भी हूं मैं इन चीजा में, मतलब एक मेरी आत्मा लगा लो या लोग लगा लो। तो मैंने उन तक खाना खुना खवाया, तो वो बोले कि फिर मैंने उन तक पैसे इतने बता दिए, नाटे जाऊंगे, ये नाटी जाऊंगे। क्योंकि मेरा नू था कि यार गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी करनी है, जब तक मैं इनकी पूरी हिस्ट्री जानू नहीं था। ठीक है। तो मैं तो सिर्फ एक उस पर बाणे पे चला गया ना। तो मैंने जैसे बता दिया, मैं तो जैसे 80 हजार रुपये लिया कर, लेकिन उस टाइम में 40-50 हजार रुपये हम लिया कर दे, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा मैं। तो मैंने बता दिया, तो मगर जी मैं 80-90 हजार रुपये का, वैसे लाख रुपए के लगभग का खर्चा हो जाएगा। तो भाई एक बुजुर्ग सा था, बोला कोई बात नहीं, उसने अपने उसमें कुर्ते में हाथ दिया जी, और 1 लाख रुपए की गड्डी मेरे हाथ में पकड़ा दी। आगे ये ले जी। मैं बहुत हैरान हुई, मतलब मैं मेरा खुद नू है यार, मतलब सही कहा ना, किसी ने भी किसी की मतलब हालत देख कर आप उसकी उसका अंदाजा जज नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते आप। तो मैंने ले लिए भी, लेके मैंने उनसे मखा जी बैठ जाओ थोड़ी देर, चाय वाय पी। तो मैंने उनसे सच्चाई बात बताई, मखा जी ऐसे ऐसे मेरे मन में ये बात थी, लेकिन मैं मखा वो तो मैं ये था अपना टालू था भाई, किसी कारण था लगा लो। तो मैंने उन तो वो बाकी के जितने पैसे थे वो मैंने वापसी कर दिए। बोले ठीक है उन्होंने भाई, वहाँ बिल्कुल रबड़ पड़ी है बेटा, तो मैंने रबड़ दे उसने, उन्होंने वो रबड़ लगा ली उस पर गड्डी पे, और वो भी अपना उसने डाल ली। तो जब वहाँ प्रोग्राम था उनका नोएडा के अंदर, नोएडा में फिर जैसे भाई उनके परिवार में, मैंने कह रहा भाई साहब अपनी जो लेडीज है ना, अपनी लेडीज तो शादी ब्याह में फंक्शन में कुछ भी गोल्ड नहीं पहनती। मैं कह रहा कुछ भी गोल्ड, कई किलो चांदी पहनना, कई किलो चांदी सोना। और मैंने को उनकी लड़की यार भाई, उनकी जो मतलब बहुएं थी जो लेडीज थी, वो मतलब इतनी फैन होगी, कोई भाई बोल रही है, कोई देवर बोल रही है, कोई मतलब मेरे साथ एक उनका ऐसा लगाव हो गया कि मैंने कम से कम भी, मैं ज्यादा नहीं कहता, 50 प्रोग्राम मैंने बागड़ी लोहारों का करे। अभी मार्च में भी उनका 21 मार्च का सोल अटैचमेंट, आत्मा का जुड़ाव। अच्छा, उनके आज तक कहीं भी प्रोग्राम हुए उनके नहीं कि किसी बागड़ी, क्योंकि इनकी रिश्तेदारी तो जैसे आवे हैं भाई, एक समाज है इनका, एक अपना अलग से, वो सिर्फ मेरे को बुलाते हैं। तो वहां जागरण जी
तो जागरण में जब मैं शुरू करा, मैं खड़ा होया आया, तो वो सारे भी अपना बैठ कर भी उन बुजुर्ग ने मेरे म्यूजिशियन रुकवा दिए, रुक जाओ भाई। वो स्टेज पे आया, उसने अपनी वो जेब निकाली, वो गड्डी निकाली जी। बोले बेटे तेरे आगे इनकी कोई वैल्यू नहीं हमारी नजर में। उसने मेरे ऊपर छोड़ दिया वैसे। जब वो पेमेंट आपने वापस कर दी थी? हाँ, वही पेमेंट रबड़ गाल रहे, वही रबड़ खोल ली उसने और मेरे ऊपर ऐसे कर दी। तो मतलब एक है ना उनकी वो थी। जागरण में भी उनने मेरे से गाना सुना के, वो गाना सुना बागड़िया के डेरे में। गाना फिर आपने एक ही गाया था, 2-3 गाए? नहीं, मैंने एक ही गाना गाया उनका, 2 बार 3 बार, मतलब है ना उन्होंने पूरा, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने बहुत मतलब बहुत ज्यादा। उसके बाद एक लगाव सा हो गया भाई, उनकी कोई भी जैसे शादी होती वो मेरे को स्पेशल बुला करते भी, हमारी शादी में तो ना आना है। और आज भी वास्ते कायम है? आज भी मतलब वो कायम है। एक भी मैं बता रहा ना, अभी 23 तारीख का मेरा प्रोग्राम है नोएडा में, बागड़ी लवारों का। तो एक और अलग ही माहौल है। इस क्षेत्र में और कोई गायक काम भी नहीं कर पाया, या किसी ने करने की कोशिश करे होंगे? देखो ऐसे तो गाड्डा में एक लुहारी वो रागनी भी थी, गाते मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब मेरा एक उनके साथ एक अलग से ही मतलब वो है। मुझे नहीं पता अब किसकी का क्या है क्या नहीं है, मेरे को इस चीज की देखो पता भी नहीं है। जब उनके प्रोग्राम में आप जाओ हो तो आपके अंदर फील क्या हुआ भाई? कोई पुराने जन्म का भी रिश्ता हो उसका, कोई मैं भी ऐसा? हो सकता, बिल्कुल हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी हो सकता है यार। लेकिन पता है क्या, एक क्या होता है ना, देखो अब मान ले अपन सोचे भाई यार बड़े आदमी आगा तो धक्के तो चले जा आदमी, भाई शादी माना ठीक है भाई, आप गए कूड़े अपना अपना सा फील नहीं होता। मतलब वो ठीक है, आप एक हाजिरी लगा कर रहे चीजें कर रहे हैं, लेकिन वहां जाकर ना जो मतलब रिस्पेक्ट वो लोग करे ना भाई सब, वो बिछ मतलब जावा एक वो देखने लायक है। मतलब कोई लेडीज इधर तो हाथ पकड़ रही है, मेरा भाई है, कोई इधर तो मतलब वो कर रही है, या बैठ जा देवर भाई पसंद कर ले, देख ले कोई सी लड़की तेरी शादी करा दे, मतलब इस तरीके की माहौल। एक मतलब ना परिवार का मन है वो। समझे नहीं, एक फैमिली वाला मतलब होता नहीं जैसे, वो वाला मतलब एक माहौल है वहाँ पे। कोई मतलब वो नहीं, वो बहुत साफ सुथरे, मतलब बहुत अच्छे आदमी है, मैं ऐसा मानता हूँ। दूसरा सवाल भाई साहब, कल परसों किसी मित्र से बात हो रही थी, चर्चा आपकी थी, तो आप भी मेरी चर्चा कैसे निकाल रहे हो ये? क्योंकि मैं वो खोजी पत्रकार, खोजी यूट्यूबर हूं मैं। जब मार्केट में ही देखो ना किस किस की चर्चाएं हैं और किसकी कैसी चर्चाएं हैं, तो उसमें मेरा फोकस रहा है कुछ यूनिक सा। तो किसी ने बताया आपका और रामकेश जीवनपुर वाले का किस्सा, कोई बताया वो कितना सच था कि नहीं था मैंने नहीं पता। मैंने सोचा विकास भाई दौरा चलेंगे जब पूछांगे। तो आपकी कोई कंट्रोवर्सी थी क्या, मैं पूछूं इस टाइम? हाँ हाँ पूछो। ओके, बिल्कुल। तो आपका एक गाना था हट जाता हूँ पाछे ना, तो किसी ने बताया भाई वो गाना लिखा है रामकेश जीवनपुर वाले ने, बिल्कुल। और वो किसी कंपनी में दिया और उस कंपनी ने आपसे गाना गवाया, और वो गाना इतना पॉपुलर हो गया कि आप पॉपुलर हो गए। रामकेश जी के बारे में इतना वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाए, फिर आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ। ऐसा नहीं था यार, ये सब बकवास है जगदीप भाई। तो ये सब झूठी बातें हैं, बिल्कुल ये झूठ बात मतलब है, खाली बैठ के गढ़े हैं लोग ये बात। समझे नहीं, जितने मुंह उतनी बात। ओके, लेकिन ये कुछ तो होगा, धुआं मैं उठा कहीं तो मैं आग लगी होगी। मैं बता रहा हूँ, रामकेश भाई और मैं, हम्म हमने दोनों ने, एक हमारे भाई थे पवन गिल, ठीक है, हम्म पवन गिल भाई और रामकेश और मैं, हम तीनों ने इकट्ठे मिलकर ये गाना बनाया था किसी लिखा था, हाँ ठीक है, नहीं नहीं, लिखा तो रामकेश भाई ने पहले ही था ये, ठीक है, लेकिन हमने जो म्यूजिक वगैरह सतीश सहगल जी से उनसे बनवाया था, तो हम तीनों आदमी इकट्ठे थे, ओके, एक ही स्टूडियो में एक थे, ही स्टूडियो में। ठीक है, किसी कंपनी के ने हमारे से नहीं गवाया था, किसी कंपनी के पास हम गए नहीं थे, ठीक है। तो ये जो मैटर था ना, ये सिर्फ डायरेक्ट हमारा मतलब आपस में था, कोई इसमें मतलब किसी का डिस्ट्रीब्यूट नहीं था, कोई कंपनी का लेना देना नहीं। कंपनी तो यार हमने पता ही नहीं था उस टाइम कौन कौन सी क्या है क्या नहीं है। हमने तो एक गाना सुन रखा था, वो अपना उस टाइम थोड़ा थोड़ा गाना चल रहा था, वो मेरी जान बांगरो, एक पानी वाली। हमने ये दो जो है ना कंपनी सुनी थी उस टाइम पे, तो हम ऑडियो लेकर गए भी थे उनके पास, लेकिन हमारा वो नहीं हुआ जो भाई, एक कंपनी ने तो, क्योंकि वो करमवीर फौजी का उस टाइम गाना चल रहा था उसकी कंपनी में पानी वाली, तो उसने वो सीडी ली फेंक के मारी थी ऐसे के करमवीर। किसने? करमवीर फौजी ने? नहीं नहीं, अच्छा, करमवीर फौजी कंपनी ने, ने, कंपनी ने, ठीक है, वो दर्शन जी थे, दर्शन नारायण, रोहतक की कंपनी थी सुपर फाइन। तो उन्होंने वो सीडी फेंक के मारी थी ऐसे कि भाई करमवीर फौजी से अच्छा नहीं है। तो मैं भी हो सकता नहीं हो, लेकिन मैं बाहर आके मैं मेरे बहुत हर्ट हुई, बाद में रोने लग गया, क्योंकि मैं बालक था, मैंने तो पता ही नहीं था इन चीजों का, बिल्कुल भी कौन नॉलेज। से सन की बात है? ये 2006 6 की 5 की बात है।
कितनी उम्र थी तब आपकी? मेरी उम्र थी 15-16 साल। तो मतलब मैं जैसे रामकेश भाई भी ना फिर मेरे को समझाया ना, बोला कुछ नहीं ऐसा, चिंता ना करे तू, क्योंकि वो तो समझदार वो थे सारे, मैच्योर थे। दोनों मैच्योर थे दोनों भाई। बहुत चीजें हुई हैं देखो उस टाइम पर, तो क्या था ना, मैं क्या बताऊं मतलब जगदीप भाई, एक अलग ही जर्नी थी वहाँ। हम रात में भावुक जर्नी थी। भावुक भी थी, और वो मतलब एक वो होया कर ना भी अनमेच्योर वाली जर्नी। लेकिन अगर मैं सोचूं 15-16 साल की उम्र में, 17 की उम्र में, 18 की उम्र में आपकी, आपने वो क्राउड देखा है जो आज का यूथ नहीं देख पाया। नहीं नहीं, बहुत आपने प्रोग्राम वो में मजे लिए हैं जो आज तक नहीं ले पाया। मतलब आपके मतलब जिंदगी के उसमें क्या होता है ना, जैसे फैन फॉलोइंग जो असली क्राउड था। फैन फॉलोइंग थी भाई, देखो राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर ना इतनी गैदरिंग होती थी, मतलब जब जब ऐसे पता चलता था ना भाई, भाई का प्रोग्राम है विकास का, तो ये लगा के चलो 1.5-2 लाख आदमी भाई सब मैंने प्रोग्राम में देखे। जहां तक नजर जा रही ना, पब्लिक पब्लिक, बहुत दूर तक मतलब। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप कंपनी से बाहर निकले, आंखों में आंसू आए? पर रोन लग गया मैं, फिर वो रामकेश भाई ने समझाया कि कोई नहीं, ये कोई धरती का बिचारा थोड़ी, ये कंपनी थोड़ी है, हौसला ठीक है, दिया। हौसला दिया, ठीक है। और कंपनी बतेरी चल लेंगे, उनमें चल लेंगे। हम्म। फिर जैसे क्या था ना, ये एक चंदा कंपनी थी, वो हम्म। चंदा में भी पड़ा रहा ये गाना काफी दिन तक, एक हम्म। भाई के माध्यम से। हम्म। इतना ज्यादा मतलब रिस्पॉन्स मिला नहीं ना, मतलब उनने वो कराया। अच्छा, टी सीरीज में जब गाने थे, हम्म। ये टी सीरीज में भी गया था प्रोजेक्ट। हम्म। उस टाइम टी सीरीज ने कहा था भाई 25,000 रुपये जो है ना तुम दे दो, हम शूट करवा देंगे। तुम्हारे इधर 25,000 थे ही नहीं, हमने नाटक छोड़ मगा। फिर भी उड़ा, क्या है ना देखो, वो थी चीजें, भावुक तो होना होना लाजमी था भाई, देखो होना। फिर एक हम्म। दैया कंपनी में हम गए, दैया बोला ठीक है यार। दैया ने भी लास्ट प्रोजेक्ट था उसका, झंडू के वो करया करते प्रोजेक्ट, वो हम्म। लास्ट था उनका प्रोजेक्ट। हम्म। बोले चल यार ये और देख ले करके। क्या उस टाइम पे वो कंपनी बैठने वाली थी? वो बिल्कुल कंपनी मतलब उन्होंने बेच दी थी, डील हो गई थी उनकी, डैमेज हो गई थी वो। डील हो गई थी लेकिन उनकी। उस गाने से वो कंपनी उठी। हाँ, उस कंपनी उससे मतलब उन्होंने फिर रिलीज करा वो, हमारा आज भी याद है। हम्म। हमने बल्कि ये कहा था कि क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि 1200 कुछ सीडी का एक लोट बनता था। ओके। 1200 लोट का अगर वो जो मान लिया किसी का प्रोजेक्ट बिक गया, हम्म। तो वो अपने आप में वो हिट मानते थे। तो मतलब 1200 कोई बड़ी बात भी नहीं थी। हम्म। तो वह सिचुएशन आ गई थी कि भाई जब उन्होंने रिलीज करा ना गाना, हम्म। 1200, तो मतलब पता नहीं चला। डीलर ने पहली बार ऐसा होया था किसी कंपनी को एडवांस पेमेंट डाल ली थी, हम देंगे भी जितने भी पैसे लागो, फिर ये सीडी हमने चाहिए, बिहार से क्या, यूपी से क्या, कहाँ कहाँ से, मतलब क्या करोड़ों रुपए कंपनी ने कमाए? 1.5-2 करोड़ तो सीडी बिकी भाई। अब एक की सीडी पे प्रॉफिट लगा लो आप 5-7 रुपए तो कम से कम भी। और 2006 में अगर 2006 पांच में, चार करोड़ भी कम से कम कमाए, हाँ, उस टाइम तो बहुत ज्यादा वो तो वैल्यू थी। सीडी से थे, डिजिटल बहुत सारी चीजें थी। कॉलर टून उस टाइम, कॉलर टून चलती थी, तीस चलती तीस थी। रुपए की एक कॉलर टून लगती थी। अब हम्म। देख लो कितने लोगों ने वो कॉलर टून लगा रखी थी। तो क्या फिर मैं इस बात को यूं जोड़ सकूं कि भाई आप तो वायरल हो गए, कंपनी ने प्रॉफिट हो गया, रामकेश भाई साहब फिर यूं कहीं रह गए? ऐसा नहीं था, देखो रामकेश के पीछे क्या थी, बहुत सारी देखो भाई, बच्चे भी हैं, वो भी हैं, जिम्मेवारियां थी। जिम्मेवारियां थी। हम्म। उनको मैंने खुद ही ये बोला था भाई आप गाया करो। हम्म। किसी ने क्या था कि फिर उनको, अब देखो हम आज भी भाई इकट्ठे हैं सारे दोनों, आज भी हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो हाँ, कुछ दिन पहले शादी में भी थे। हाँ, तो हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं। तो मैंने खुद ये बोला था, रामकेश भाई गाते थे क्योंकि वो गाया गाया गाँव तो थे भाई। तो हम्म। मैं कहा आप भी गाया करो भाई, के है ना उसमें होना, एक तो एक जगह पेमेंट आ रही है, मान ली एक जगह से प्रॉफिट आ रहा है, फिर हम्म। आप भी गाओगे तो आपका भी क्या पता हिट हो जाए, लिखा हम्म। तो खुद दे। तो किसी ने लगा लो, जब मेरे उसमें लगा लो भाई, उन्होंने ना वो उस चीज को नेगेटिव तरीके से पेश किया उनके सामने, किसी थर्ड पार्टी कि ने? भाई विकास हो सका भी तेरे से अलग होना चाह रहा हो, या हो हम्म। सका भी किसी ने मेरे को कहा भी राम के सब तेरे से अलग होना चाह रहे, तो हमारे दोनों के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट था, हमारा कोई पर्सनली हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूट था नहीं। तो कान भरे गए मोटा कान मोटी। भरे गए, आज समझे हम उन चीजा ने, आज भी बैठे हम उन चीजा पर चर्चा हुए हैं, पिछली बात याद करें बोले बैठे हम। मेरे याद है दिल्ली मेट्रो चली चली थी भाई जब, तो हम्म। मैं बोला मैं तो मेट्रो में बैठूंगा, मैंने नहीं बेरा माँ कड़ी का उड़ा भाई, मैं तो साले नमक जानता ही नहीं, मैं थारी गिले कंपनियों की से मेट्रो में बैठना है। मेट्रो में बैठूंगा। ये हम्म। भाई पीछे कोई से दो रहा है ना, रामकेश दो रहे, ना पवन गिल दो रहे, ना मेरे दो रहे, को भाड़े तोड़े के पैसे दिया कर दे करके, क्योंकि जब इतना था भी नहीं यार। तो भाई
अकड़ गए राम के, बोला भाई ये कौन मानना है बिठाओ। मैं मेट्रो में गया, वो बेचारे बस में गए। मेरे आगे पाए पुलिस स्टेशन में, बोले घूमे आऊंगा चल भी, अब देखूंगा सामने क्या हम जाओगा। तो वो भी सिचुएशन थी। अगर लेखक की बात करा तो रामकेश जीवनपुर वाड़े के शब्द अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बिल्कुल। केडी साहब के शब्द बहुत अच्छे हैं। देखो देखो क्या होता है, राइटर कोई भी है, राइटर क्या है ना कि जो लिरिक्स लिखता है, जो चीजें सोचता है, जिसके चल रहे हैं, उनका ना एक अलग ही मतलब सोचने का तरीका हुआ भाई, एक अलग ही जोन हुआ भाई। अच्छा, मैं एक बात और देखूं भाई साहब, अभी जो YouTube का टाइम है 399 में अनलिमिटेड है, तो उस वीडियो पे व्यूज आना अलग बात है, फेक भी लगे हैं व्यूज, लेकिन जो आपका टाइम है आज के टाइम में, लेकिन जो आपका टाइम था, लोगों ने कैसेट खरीदनी ही पड़ी थी, कैसेट खरीदनी नहीं पड़ा थी। आप वो कैसेट सुनोगे भी, आज तो मोबाइल में कमरे में बैठ कर सुने जाओ, हाँ, कमरे में वो दूसरी, वो जो हमारी कैसेट बजा करती, वो डेक में कैसेट बजा, डेक में बजा करती, और पड़ोसी आती सुना कर दी, हाँ, है नी, हाँ। पड़ोसी सुन देखो या कैसेट तू भी लाई रे कल ने, असली तो वो थी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। एक और तो एक बैठे बैठे जा रहा था, तो समझे नहीं भाई साहब, पहले तो क्या था, ईब तो क्या ऑप्शन है, आपने अच्छा नहीं लगा स्किप कर दिया, अगला गाना आ गया, उसमें 10 गाने घूम गए, वो 10 गाने घूम के वो चल करते, वो 10 तो सुनने पड़ेंगे आपने, ये मामला था उसमें। वो जब भी तो ऐसा होता था, 10-10 गाने की सीडी आ रही, सारे गाने हिट हो रहे हैं, मानो ये 10 गाने आज यूट्यूब पर डालना है तो कितना मतलब सिस्टम बैठ जाए। ठीक बात है, वो माहौल अलग था, वो तो खैर चीज ही अलग थी भाई। ये तो पैसे दो, फेक व्यू कराओ, नू दिखा दो मेरे इस गाने पे इतने व्यू है, सुन भी रखा हुआ किसी ने, जब भी तो कितने गाने रिलीज हों भाई रोज, इन चीजों का बहुत बिगन है। पहले जैसे क्या था ना, अपने ही अड़े तो इतने आर्टिस्ट थे भी को नहीं, पंजाब में नुका होते, पंजाब में खड्डा खोद ले सिंगर लिखड़ेगा, हाँ, ईब अपने अड़े हो रहा है, ईब हर घर में एक आदमी आर्टिस्ट पाओगा आपने, हर घर से। अच्छा, मेरे 2 सवाल थे, ये तीसरा सवाल, आजकल चर्चाएं चले हैं कि भी गाने के कारण यूथ बिगड़ा है, गोली बारूद के गाने, जेल के गाने, भरी कोर्ट में गोली मारांगे मेरी जान, जज के भी आवा पसीने देखी, कुछ इस टाइप के गाने, मासूम के भी गाने हैं, बहुत सारे कलाकारों के गाने हैं। तो भाई ये गाने सुन के यूथ बिगड़ा है। फिर मैंने एक वीडियो, एक ऑडियो सुनी, गाना सुना मैंने केडी भाई साहब का, तो वो देखो केडी ने भी एक लॉजिकल बात कही कि भाई हमने फौजियों के गाने गाए, हमने गौ माता के गाने गाए, ये गाने तो क्यों बिगड़ा है, फौजी के गाने तो फौजी क्यों नहीं बना, गौ माता का गाना गौ भक्त क्यों नहीं बना, बाबे गाने बाबे क्यों नहीं बने, गुंडे क्यों बना है, आपकी क्या विचारधारा है? बिल्कुल, देखो नहीं क्या है, देखो कोई भी गाना हो ना, वो सिर्फ एक गाना मनोरंजन का एक जरिया हुआ है, ठीक है, ये उसने कोई कितना डीपली ले जाए आदमी, क्या है ना कि जब देखो कोई भी गाना, जैसे मान ले कोई लिरिक्स राइटर लिखेगा, उसने सबसे पहले अपने ऊपर लेकर चल लिखेगा कि भाई मान ले मैनू है तो मतलब अगला भी यह चीज सोच, क्योंकि वो खुद ना सोचेगा जब भी तो। अब क्या है ना, कोई भी गाना सुना है ना, तो सुनकर वो उसने उसके अंदर डीपली घुस जाए। सिर्फ जिसमें क्या है कि गाना सिर्फ एक मनोरंजन का एक जरिया है, उसमें किसी की भावना थोड़ी ठेस पहुंच रही है। बड़ी कोर्ट में गोली मारांगे जान जज का पसीना आए, आज तक किसी जज के पसीने देखे आपने किसी? 2 पैसे में जज काट दे, गोबर लिकड़ता भाई साहब, आज तक सुने आपने? लेकिन क्या ना, वो एक मनोरंजन का जरिया था, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई, जरूर थोड़ी भाई। लेकिन आज का जो यूथ है, थोड़ी सी बात टूटती नहीं, देखो भाई जी, गोली काटने की बात तो गोली काट ले हैं, समझे नहीं, बच्चे हैं, बच्चे क्या है ना आजकल, बढ़िया गाड़ी दे उनके तले, ठीक है, 5-4 हजार रुपये उनको जो मगा दे, वो सिर्फ बदमाशी हवाबाजी करेंगे, ठीक है, स्नैप बना ले, बाहर लेकर दे, मारा रहा बालक है, गाड़ी लेकर जाओगे, आगे देखा नहीं भीड़ कितनी है, पहले मोबाइल में स्टेटस लगाऊंगा भी गाड़ी चला रहा हूँ, ये चीजें पता है क्या ना, ये तो कहीं ना कहीं देखो इसमें क्या है कि अपने मतलब, लेकिन बिगड़ा तो दिमाग की कहाँ बिगड़े भाई, हम तो नहीं बिगड़े, हमने यार 200 गाने गा लिए भाई, हम तो नहीं बिगड़े यार। 1990 में जब रामायण सवेरे सवेरे 10 बजे टीवी पे आया करती, 8 बजे आया करती, लोग नहा धोकर नीचे चटाई बिछा के बैठ जाया करते, रामायण आ गई, तो वो एक माहौल था, ये वो चल रहे हैं गुंडागर्दी के, एक खटोला जेल के भीतर, एक जेल के बाहर। जगदीप भाई साहब आप एक चीज देखो ना, आपने गाने सुने हैं ना, मैं हूँ शरीफ साहब और मैंने भी गुंडे मारे, आपका भी गाना रहा है, सुनो तो आप एक बात, एक आपका गाना सुना दो भाई साहब, मेरे तो सुना, अब आप गाने सुनो ना जी, कितने की बिगड़ गया, दिमाग की डोपामिन तो रिलीज हुआ उससे,
नहीं बताओ ये तो सही। मैं शांत बैठा हूँ, हम्म, अब मैं गाड़ी में गाने चलाऊंगा और गाना चला दिया गुंडागर्दी का। आम आदमी गाड़ी चलाते टाइम आम आदमी समझा को नंदा मैं चल नुनो गाड़ी में सारा नुनो चले वो डोपामिन रिलीज हो वो गाड़ी का उन चीज जाएगा, क्योंकि उसको उस साथ चीज में में गाने भी तो होगे ना। आवश्यकता अगर मैं से, भजन चला लूं समझे नहीं, उसकी ना तो भाई कैपेबिलिटी से, साहब थोड़ा साइड में मुझे भजन चलाऊंगा तो मैं उसकी कैपेबिलिटी से अधिक चीजें उसको मिल गई। आप समझो बात को, जो उसकी जरूरत है ना उनसे ज्यादा मिलेगी उसको चीजें, इसीलिए उसके अंदर ऑटोमेटिकली मतलब वो फोबिया पैदा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, जब हमने 100 तो ऊपर गाने हमने गा लिए यार, तो हम कौन से कितने मानस मार दिए भाई, ये जुन से ना गा रखे भाई ने, बताइए कौन से ना मक्खी भी मार रखी है आज तक। ये तो लोग अपने ऊपर ले रहे हैं ना उन चीजों को, है। ये गाने, बात में तो जान कौन गाने दूंगा। चल रहे बिरड लड़की किसकी लड़ी भाई, वो बिरड भाई को पूछ नहीं हो तो, ये तो उन्हें अपने मन की उसकी दिमाग की उपज थी यार, उसने काट दी भाई। ये वो लोगों ने पसंद आनी आनी ना आनी, ये तो चीज उसके ऑडियंस के ऊपर है ना। इसमें भाई गलत देखो क्या बात है? में तो जान कौन दे नहीं, खरी इसमें है। गलत क्या है ये तो बताओ। हाँ, आपका ये चीज गलत है, देखो आप उसको सीरियस लेगा भाई, मान ले हथियार वो करो हो, इंस्टा वगैरह पे इन चीजों पे उस चीज का मान ले प्रचार करो, वो गलत है। आप गाने को गाने के तरीके तो सुनो ना भाई, इतना उसमें थोड़ी अगले ने कहा तू बदमाश बन जा भाई। चलो आपका ये गाना सुनाइयो जो भी नया है। शौक बड़े बड़े रखे सारे यारा ने, कोई छोटा मोटा शौक कौन ही पाल दे, ओ पीठ पाछे बोलना तो कोई बोल जा, पर आख्या से अम्मी बोल कोने पटते, हो 10 बालका ने लेकर बेटे बने गुंडा तू, बंदा की ना लोड गए भाई सारे से, ओ चल मान गया मैं दिखण मैं कोनी बदमाश, पर जितने भी मारे बदमाश मारे हैं। जय श्री राम। तो अब देखो ना, ये एक मन की वो है अभी, या बदमाश कोई जरूर थोड़ी जिसने गोली मार रखी वो ही बदमाश। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अपने ऊपर मत उन चीजों ने लेकर जाओ ना। ना मैं ये कहना था आप बदमाश लग देखो नहीं, नहीं, मैं लेकिन हूं फिर भी नहीं, जितने ही मारे बदमाश मारे। मैं हूं नहीं बदमाश भाई, अब सही फिर ये बात तो बोलो। आप कहीं कहने लग रहे हो। हम तो देख है नहीं बदमाश भाई। तो भाई हमारे विकास शर्मा अभी ऑस्ट्रेलिया की भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अभी जाऊंगा क्यों? मैं, शो है मेरा। अच्छा परमानेंट तो नहीं कर रहे नहीं ना? नहीं, परमानेंट अपने देश छोड़ के कहाँ जाऊंगा भाई, अपने देश जैसी चीज है कहीं नहीं ये बात सही पे? अपना देश, अपना है, इस देश, देश की मिट्टी की खुशबू नहीं आ रही है। बिल्कुल। अपने देश जैसी कोई कोई देश ही नहीं है यार, जहां मर्जी घूमो, जहां मर्जी बैठो, जहां मर्जी अपना एंजॉय करो, जो मर्जी करो, वहां नहीं है चीज। वहां पे तुमको इससे भी ज्यादा है, नहीं नहीं नहीं, कहीं घूमो कहीं बकवास। बैठो कहीं खाओ कहीं कुछ भी करो। नहीं नहीं, आप वो मतलब फ्रीडम फील करोगे? आप बताओ, ये नो जो को अपने, जिस चीज का फ्रीडम इंडिया में नहीं आ उड़ा है। अरे बकवास बात, मतलब वो बकवास आदमियों के लिए कुछ, ये अपने काम की मान ले नहर पे बैठ जाओ आप, 14 घंटे बैठे रहो तो कोई पूछेगा उड़ा, क्या तो बैठे भाई, जब तेरा जी करेगा जब आओ उठ के। हम्म वो एक, लेकिन वो फील आओगा ना आपका, वो एक जो जो मतलब जहाँ पे आपने वो सारी चीजें बिता रखी हैं, गुजार रखी हैं, वो एक जो फील वो आओगे वो थोड़ी आओगे यार। जी। तो भाई हमारे विकास भाई और दो विषयों पे चर्चाएं थी और विषय 3 हो गए फिर यहाँ पे, और आगे देखते हैं भाई क्या क्या नए प्रोजेक्ट हमारे विकास भाई साहब के आएंगे, यह बात पूछ भी ले और प्रोजेक्ट क्या आ रहे हैं। बहुत सारे गाने हैं अभी, वीडियो ही पड़ी है अभी, 2-4 दिन में, 5 दिन में निकाल देंगे, ये थोड़े से दिन से चल रहे थे जो, तो इनके बाद अपना निकाल देंगे उनको। आप मेरे ख्याल से उठो ही रात में हो। देखो क्या है ना, मैं इस धरती का सबसे सुखी आदमी हूँ भाई साहब। मेरा जब इच्छा करे सोऊंगा मैं, मेरी जब इच्छा करे मैं जागूं, मैंने कोई कुछ नहीं कहा करता, और होना भी ऐसा चाहिए। आप किसी बंदिश में थोड़ी है। अच्छा बंदिश बोले, मैं शायद तो सुना ही नहीं। तो आपने क्या सुना? अच्छा। अब जैसे देखो, अब अपना हो गया, अब से हमने अपना काम करेंगे, लोग कुछ दिन में अपना काम कर ले यार, हमने क्या ना देखे रात में जैसे यहाँ पे क्या तो ना। रात के 12 बजे दिन निकला, हाँ, सुबह 6 बजे रात हो यहाँ जाओ। पे क्या है ना, जैसे रात में स्टूडियो में क्या शांति रहे, बाहर की कोई भी हॉर्न ये वो आवाज नहीं आती, आराम से निश्चिंत होकर अपना काम कर लो। अशांति में तो आप सो हो, सुबह के टाइम सो जाओ। अशांति में तो आप सो हो, हाँ, और शांति के टाइम पे खाओ। शांति के टाइम पे काम, शांति से काम लो, बड़े सियाने ने कही है ना, शांति से काम लो। तो भाई हमारे विकास भाई साहब के साथ इतनी ही चर्चा।
आपके पास कोई नया सही बात हो तो बताइए, किसी भी कलाकार के बारे में चर्चा करेंगे भाई। फिलहाल ये वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।